जय हिंद। चलिए आज इस वीडियो में हमने बात करेंगे एक्सरसाइज 14.2 का क्लास 9th के। इसमें 14.1 ख़त्म हो गया था। 14.2 में पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 3 तक बता चुके हैं और पार्ट 2 में आज स्टार्ट करते हैं 4 से आगे बताते हैं। देखिएगा 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि एक समांतर चतुर्भुजाकार मैदान के दो आसन्न भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 39 मीटर है, एक विकर्ण 56 मीटर है, तो कहता है 3.50 मतलब इस 3.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से इस मैदान में पत्थर बिछाने का खर्च क्या होगा। एक कहने का मतलब इसका प्रश्न का कि एक समांतर चतुर्भुज है, इसके 2 भुजा दिया हुआ है, एक विकर्ण है, इसके बीच में जो है पत्थर बिछाया जा रहा है, तो वह पत्थर का जो रेट है 3.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 स्क्वायर मीटर अगर पत्थर बिछाएगा तो उसका 3.5 रुपया खर्च है। तो कहता है इस मैदान में पूरे पत्थर बिछाया जा रहा है पार्क में, तो इसका खर्च क्या होगा। जब भी पत्थर बिछाने की बात होता है या मिट्टी बिछाने की बात होता है तो हमेशा उसका हम क्षेत्रफल पर बिछाते हैं, ना कि उसके किनारे में बिछाते हैं। तो क्षेत्रफल पर बिछाने के लिए सबसे पहले समांतर चतुर्भुजाकार का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस पैसे से गुना कर देंगे तो उसका टोटल खर्च आ जाएगा। तो देखिएगा एक समांतर चतुर्भुज हम यहाँ बात करते हैं कि चलिए एक समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं। समांतर चतुर्भुज देखिएगा हम बनाते हैं, या ए है, बी है, सी है, डी है। इसका आसन्न भुजा का मतलब एक अलग अलग भुजा है, एक 39 मीटर है तो दूसरा 25 मीटर है। इसका एक विकर्ण जो दिया हुआ है, एक विकर्ण का मान 56 है, कितना है 56 मीटर। तो कहता है इसका तो ए 39 तो ये भी कितना हो जाएगा 39 मीटर हो जाएगा, ए 25 है तो ये भी कितना हो जाएगा 25 मीटर। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यह 2 त्रिभुज में बटा पहला त्रिभुज का आप निकालिए, उसे 2 से गुना कर देगा तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। और उससे आप क्या करिएगा, इस पैसे से गुना करिएगा तो टोटल एरिया आएगा। तो सबसे पहले आप करना क्या होगा, आपको हल लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहाँ से देखिएगा कौन सा त्रिभुज से चलिएगा, सो पहले आप डिसाइड कर दीजिएगा। इसमें 2 त्रिभुज हो रहा है, ए बी और डी। त्रिभुज ए बी डी से आप चलिएगा, ठीक है। इसमें चलेंगे तो ए बराबर ले लेते हैं एक 39 मीटर, बी बराबर आप ले लेते हैं 25 मीटर, सी बराबर आप ले लेते हैं 56 मीटर। चलिए आपको ए से निकालना हो तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 करिएगा। यहाँ से 39 है, आपको 25 है और यहाँ पर 56 है। इसके बाद देखिएगा इसको क्या करेंगे, 2 से भागा दे देंगे। इसको आप जोड़िएगा टोटल बाबू तो 120 है, 2 से भागा करिए आपको 60 मीटर आएगा। कितना आएगा 60 मीटर। यह जो 60 मीटर आया एस का मान आया। अब हमको हीरोन का सूत्र लगाते हैं। कारण क्या है हीरोन का सूत्र, आपको पता ही होगा कि जिस त्रिभुज के तीनों भुजा दिया रहेगा हीरोन का सूत्र लगा दीजिएगा, इसका कोई स्पेशल फार्मूला नहीं होता। तो लिखेंगे अब यहाँ करिएगा, आपको डेल्टा बराबर यहाँ हीरोन का सूत्र यूज कर लीजिएगा। एस माइनस ए होगा, एस माइनस बी होगा, एस माइनस सी होगा। आप एस का वैल्यू निकाले होंगे 60 होगा तो 60 माइनस ए का वैल्यू आप 39 लिखिएगा। उसके बाद 60 करिएगा, बी का वैल्यू 50 करिएगा, 60 करिएगा, सी का वैल्यू 56 करिएगा। इस प्रकार से आप घटाइएगा तो 60 हो जाएगा। 60 में से 39 घटाइएगा कितना आ जाएगा वो, अब देखिएगा 40 भी 60 21 आएगा। इसको आप घटाइएगा तो 35 आएगा, इसको घटाइएगा 4। जिसका वर्गमूल जानते हो पहले आप निकाल दीजिएगा। 4 का वर्गमूल जानते हैं 2। उसके बाद आप क्या करिएगा 60 को तोड़ दीजिएगा एलसीएम से, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60,
उसके बाद क्या बचेगा, 21 को तोड़िएगा, 7 या 21, 7 पचे 35 और 4 का तो निकल ही गया। जो जोड़ा रहता है उसका वर्गमूल से बाहर निकालिएगा। 2 गो 2 है, 1 निकलेगा, 2 गो 3 है, 1 3 निकलेगा, 2 गो 7 है, 1 7 निकलेगा, 2 5 है, 1 5 निकल जाएगा। इसको आप गुना कर दीजिएगा तो गुना करिएगा 420 मीटर आएगा। यह एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। आपको इसको क्या करिएगा, पूरे लिखिएगा वो यहाँ पर चतुर्भुज, यहाँ पर लिखना होगा। समांतर का कहता है तो लिख देना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी एरिया। तो क्या करिएगा, 2 गुना त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसके लिए आपको 2 करना होगा। इसका मान निकला 420, इसको कर दीजिएगा 840 मीटर स्क्वायर। अब इस पर खर्च कहता है कि अगर आखिर इस पर पेंट कर रहे हैं तो इसका खर्च क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा जगह कम है, स्पेस यहाँ पर लिख लेते हैं खर्च बराबर। तो लिखते हैं चूँकि पत्थर, यहाँ पर लिखना कि पत्थर बिछाने का खर्च, इसको आप क्या करिएगा वो, तो 840 गुना 3.5 इसको गुना कर दीजिएगा, आपको 1920 जो रुपया में यह इसका कितना जाएगा 1920। 1 मिनट देख लेते हैं, इसको आप गुना करिएगा वो 2940 आएगा। मिस्टेक से इसको गुना आप करिएगा अपने से तो 2940 या जो खर्च आएगा रुपया में आ जाएगा। ठीक है, चलिए जगह कम रहने के बाद आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर आइए पढ़ते हैं। कहता है एक समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 120 है। आपको यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज दिया रहेगा, फिगर में किताब में भी है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, इसका क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि एक भुजा का मान AB जो है, इस AB का मान देखिएगा 15 सेंटीमीटर है, AB 15 सेंटीमीटर है, तो कहता है AB और CD के बीच दूरी ज्ञात करना है। मतलब AB और CD के बीच का जो दूरी है, यह जो H है इसी का मान चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि कोण CDA, ये पूरा जो कोण दिया हुआ है इसका मान 150 डिग्री है, तो कहता है समांतर चतुर्भुज का परिमाप भी ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए 2 चीज़, एक तो इसका क्षेत्रफल देल है, आधार दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई निकालना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई निकल जाएगा आसान से। लेकिन इसके परिमाप के लिए अगर ये 15 है तो ये भी 15 है। ठीक है, ये 15 2 गो हो गया, लेकिन A भुजा और A भुजा नहीं पता, ये दोनों भुजा पता होगा तो सबको जोड़ेंगे तो परिमाप का मतलब होता है चारों भुजा का जोड़। आपको 2 भुजा पता है, 2 भुजा का मान लिए तो 1 भुजा इसका पता चल जाएगा, तो ये भी आपको हो जाएगा और सबको जोड़ दीजिएगा, परिमाप का मान निकल जाएगा। तो आपके सबसे पहले करना क्या होगा सो समझिएगा। आपको यहाँ पर सबसे पहले बाबू हल तो लिखना होगा, डैश दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल चलते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 120 दिया हुआ है, 120 कर लीजिएगा। आधार का मान दिया हुआ 15, ऊंचाई का मान आपको नहीं पता, h कर लीजिएगा। यहाँ से 15 8 का 20 से तो आपका h का जो मान आएगा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। सही है, h का मान कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। यह बहुत आसानी से आ गया। अब आपको लगता है कि सर आपको ये वैल्यू कैसे निकलेगा, आपको AD चाहिए
AD पता होगा, B और C पता हो जाएगा। तो सबसे पहले करना क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का एक बात ध्यान रखना कि दो निकटवर्ती कोण का जोड़ 180 होता है। अगर ये 150 है, ये पूरा कोण पूरा D जो है 150 है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ निकाल लेंगे 30 हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोणों का जोड़ 180 है। समांतर चतुर्भुज के दो निकटवर्ती कोणों का जोड़ 180 है और आमने सामने का कोण बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 150 है, ये 30 हो जाएगा, निकालिएगा तो, और 30 हो जाएगा तो sin 30 से चलते हैं लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान अभी जस्ट निकालें, कर्ण यहाँ से निकल जाएगा, और जब कर्ण निकल जाएगा तो दोनों हो जाएगा। बहुत आसान बात है। तो यहाँ से करिएगा क्या, वो यहाँ पर पहले आपको लिखना पड़ेगा कौन कौन सा, कौन से CDA, कोण CDA प्लस DAE, कोण DAE, ये दोनों का जोड़ कितना होता है, ये तक कोष्ठ में लिख देना कि समांतर चतुर्भुज के दो निकटवर्ती कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, कितना होता है, 180। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो इसका मान आपको 150 दिया हुआ है, इसको लिखिएगा DAE बराबर 180, इसको उधर कर दीजिएगा तो DAE बराबर 180 माइनस 150 घटा दीजिएगा तो DAE बराबर आपको 30 डिग्री। यह आपका मान कितना आ गया, 30 डिग्री इसका मान आ गया। ठीक है, इस कोण का मान आपको आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देते हैं 30 हो गया। अब यहाँ से चलिएगा त्रिकोणमिति के हिसाब से। ठीक है, चलते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कौन सा त्रिभुज, पहले DEA, त्रिभुज DEA कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि लंब डाले गए थे समकोण त्रिभुज से। ठीक है, यहाँ से समकोण त्रिभुज से चलिएगा। अब समकोण त्रिभुज से चलिएगा तो यहाँ पर लगाना होगा sin 30 डिग्री बराबर लंब, जिस कोण की बात होता है उसके सामने वाला भुजा लंब होता है, तो लंब को हम लोग DE कहेंगे, और कर्ण क्या हो गया, DA हो गया। sin 30 का वैल्यू 1/2, DE का मान आपको पता है, लंब है 8 निकाले हैं, सही है, और इसका मान आपको नहीं पता है DA, तो तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो DA बराबर 8 दूना कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। आपको ये पता चल गया, वो देखिएगा DA का मान कितना पता चला, 16, तो ये भी 16 होगा। अब आइए समांतर चतुर्भुज का परिमाप। परिमाप का मतलब सभी भुजा का जोड़ होता है, तो इसको जोड़ लिख दीजिएगा। यहाँ पर फिर चलना, समांतर चतुर्भुज का परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या करिएगा, चारों भुजा का जोड़िएगा, 15, 16, 16, इसको सबको जोड़िएगा 30 और 30, कितना हो गया, 60 और 2 62 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। सही है।